नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 14 जून 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की इस खबर से। दोस्तों पहली खबर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अपडेट असिस्टेंट प्रोफेसर की काउंसलिंग के बारे में। आप लोग जानते हैं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में कई पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू थी, लेकिन हिंदी और राजनीति विज्ञान के जो पद थे उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया ठप हो गई थी। हालांकि मोबाइल नंबर संशोधन करने के लिए पहले ही आवेदन पत्र आमंत्रित कर लिए गए थे। तो अब दोस्तों खबर ये है कि इनके जो काउंसलिंग है कार्यक्रम बहुत जल्द जारी हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी इसमें अड़चन आ रही थी वो अड़चन दूर कर ली गई है। सब कुछ सही रहा तो 2 से 3 दिन में काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। नहीं, सोमवार या मंगलवार तक काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। इसकी यहाँ पर इस तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं और जो भी अभ्यर्थी हैं हिंदी के और राजनीति विज्ञान के 166 हैं इसमें हिंदी के, और राजनीति विज्ञान के आई थिंक 121 हैं। इन पदों पर इतने पद हैं, इन पदों पर आप लोगों की काउंसलिंग करवाई जाएगी। 2-3 दिन में इसका शेड्यूल आ जाएगा। ठीक है, वहीं पर बात कर लेते हैं अगर लोक सेवा आयोग की। तो 4.5 साल बाद शुरू होगा इंटरव्यू। लोक सेवा आयोग में एक भर्ती आई थी जीआईसी प्रवक्ता में। तो जीआईसी प्रवक्ता के 334 पदों के लिए 2015 मार्च में ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। ठीक है, और इसके लिए काफ़ी कुछ इसमें रहा। तो अब इसके इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं, 22 जून से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी हैं इस भर्ती से संबंधित अपना इंटरव्यू की तैयारी करें। ये जो इंटरव्यू हैं 22 जून से 27 जून के बीच चलेंगे। इसका पूरा कार्यक्रम जो है वो आयोग की वेबसाइट पर अपलोड है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी इंटरव्यू की। तो टीजीटी पीजीटी के जो इंटरव्यू हैं 2016 भर्ती के फिलहाल अभी 15 दिन के लिए और टल गए। आप लोग जानते हैं 23 मार्च 2020 से इंटरव्यू रुक गए थे। हालांकि इंटरव्यू जो शेड्यूल थे 5 अप्रैल तक शेड्यूल थे। तो जो इंटरव्यू हैं उनके लिए 12 जून को मीटिंग हुई थी और लोक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जो विशेषज्ञ हैं उनके अभी आने जाने रहने ठहरने के लिए कोई भी व्यवस्था उचित नहीं है। इसको देखते हुए अभी इंटरव्यू कराना संभव नहीं हो पा रहा है। 15 दिन बाद पुनः समीक्षा की जाएगी, इस पर एक बैठक ऑर्गेनाइज की जाएगी और बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि इंटरव्यू कब से शुरू किया जाए। आपको बता दें कि विज्ञान अंग्रेजी के अलावा बहुत सारे इंटरव्यू हैं जो रुके हुए हैं, जैसे टीजीटी हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, कला विषयों का इंटरव्यू बचा हुआ है। इसी का पीजीटी में भी कई विषयों का इंटरव्यू अभी तक नहीं हो पाया है। तो ये सभी जो इंटरव्यू हैं अब इस पर निर्णय होगा, जो वो जून के अंत तक 15 दिन बाद एक मीटिंग होगी तो उस पर निर्णय लिया जाएगा। बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की। तो दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी के जो में क्या चल रहा है, इस समय वीडियो और एजीटीए भर्ती में देरी क्यों हो रही है, इसको लेकर के यूपी ट्रिपल एससी का बयान आया हुआ है क्यों देरी हो रही है। और वो तो एक बड़ी अपडेट है कि वीडियो भर्ती में एसआईटी जांच बैठ गई है। ठीक है, देख लेते हैं पूरी अपडेट। तो यहाँ पर नीचे दिया गया है कि जो वीडियो की भर्ती है ना उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया था, लेकिन कोरोना के कारण पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, जिसके कारण भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। अब सरकार ने वीडियो भर्ती की जांच एसआईटी को सौंप दी है। ऐसे में इस भर्ती का अब क्या होगा आगे कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लिखा है इसको लेकर के आयोग की मीटिंग के बाद ऑफिशियल नोटिस वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अब ये वीडियो भर्ती में जांच क्यों हो रही है एसआईटी को, तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा है कि वीडियो के 1953 पदों पर हुई भर्तियों की जांच को सरकार ने एसआईटी को सौंप दिया है। सरकार के जो कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ मोती सिंह, उन्होंने इस भर्ती पर धांधली का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग थी। ठीक है, इस वजह से इस भर्ती को फिलहाल एसआईटी की जांच के लिए सौंप दिया गया है। इस भर्ती का जो रिजल्ट आया था 28 अगस्त 2019 को आया हुआ था इसका रिजल्ट, और 9 महीने हो गए थे लेकिन अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका पूरा नहीं हो पाया था। अब भर्ती प्रक्रिया जो है वो एसआईटी के पास चली गई है और इसकी जो मतलब वैकेंसी आई थी वो मई 2018 में निकली थी। ठीक है, तो पूरी डिटेल्स हो गई। एजीटीई की बात कर लेते हैं। तो एजीटीई के बारे में भी यहाँ पर अपडेट है। एजीटीई के बारे में इनका बयान है कि इसमें क्या है कि आयोग तेजी से काम कर रहा है। हमारा पूरा प्रयास है कि लंबित भर्तियों को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। रिजल्ट के संबंध में जल्द ही नोटिस जारी कर दिया जाएगा, जैसा एजीटीई के बारे में बताया है। और सचिव ने कहा है कि एक्चुअली देर इसलिए हो रही है
क्योंकि जो विभिन्न भर्तियां होती हैं उसमें कई अलग अलग रूल्स हैं और सब रूल्स को लेकर के चलना पड़ता है। कहीं कभी मामला फंस जाता है, कभी कभी मामला फंस जाता है। इन सब चीज़ों में देरी होती है। फिलहाल अब इस भर्ती पर काम हो रहा है और आप लोगों को जल्दी ही इसका जो आगे की प्रोसेस है वो आपको देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती। तो जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उन्होंने ये मांग की है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाए और इसमें जो अटकलें आ रही हैं उसको भी कैसे दूर किया जाए। तो 69,000 शिक्षक भर्ती चयनित संगठन की तरफ से लेटर पैड में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया और लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में निम्न प्रार्थना पत्र पर ध्यान आकृष्ट करने हेतु अभ्यर्थियों की मांग है कि जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन अपील दायर की है उसमें अधिवक्ताओं का पैनल बढ़ाया जाए, यानी अधिवक्ताओं की संख्या में वृद्धि की जाए। सुझाव दिया गया है कि श्री तुषार मेहता सर के साथ श्री विष्णु गोपाल सर और श्री हरीश साल्वे सर को इंगेज किया जाए। मतलब सरकार को यह सुझाव दिया गया कि इसमें वकील बढ़ाए जाएं जिससे मामले की अच्छी तरीके से सुनवाई हो सके। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अवरोध लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट से उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि जैसे ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है उसमें 67,867 जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं इनकी काउंसलिंग कराई जाए और काउंसलिंग करवा करके इसकी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने इसके बाद फिर तीसरे पॉइंट में लिखा है कि अगर कुछ पद रिक्त बचते हैं तो उन रिक्त पदों पर काउंसलिंग प्रक्रिया चरण दर चरण समस्त पदों तक भरने तक करवाई जाए। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने कहा है कि हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं इसलिए हमें समय प्रदान करें। तो शिक्षक भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थी उन्होंने मांग किया कि भर्ती प्रक्रिया को शुरू कराया जाए और सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो डाली गई है उसमें अच्छी सुनवाई करने के लिए वकीलों की संख्या भी बढ़ाई जाए। वहीं पर दोस्तों सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली है उसमें यह मांग की है कि 69,000 पदों पर भर्ती की इजाज़त मांगी है। सरकार का कहना है कि जो शिक्षक भर्ती 69,000 चल रही है उसको हो जाने दीजिए और अगर सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्रों के पक्ष में भी आर्डर आ जाता है यानी 40-45 के पक्ष में भी आर्डर आ जाता है तो हमारे पास हर साल बहुत से पद रिटायर होकर के शिक्षक जो जाते हैं उनके पद रिक्त हो जाते हैं, हम उन पदों पर भर्ती कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी है और कहा है कि इस हमें भर्ती करने की इजाज़त दी जाए। ठीक है, और इस मामले पर जो सुनवाई है दोस्तों वो सोमवार को हो सकती है, यानी कल इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। बात कर लेते हैं धांधली की। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के धांधली में मोस्ट वांटेड जो एक प्रबंधक है वो चंद्रमा यादव बना है, इसको मोस्ट वांटेड करार दिया गया है और आरोप है कि मायावती दुबे ने अभ्यर्थियों से लाखों रुपए वसूले थे। तो चंद्रमा यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर कृष्णलाल पटेल संघ पेपर आउट कराने से नकल कराने तक में शामिल रहा है। उसकी संलिप्तता साबित होने के बाद पुलिस ने उसे भी वांटेड करार कर दिया है। इस केस में वांछित सभी आरोपियों की तलाश में एसटीएफ टीम सक्रिय होगी। मतलब एसटीएफ टीम पूरी तरीके से सक्रिय होकर के जांच कर रही है। वहाँ पर जो छात्र हैं जितने भी संदिग्ध टॉपर हैं उनको पता लगाने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चला रखा है। फेसबुक पर बहुत सारे ग्रुप बने हैं, व्हाट्सएप पर बहुत सारे ग्रुप बने हैं और रोल नंबर के हिसाब से जो भी अभ्यर्थी हैं जो टॉपर हैं उन सभी का बायोडाटा उनकी कुंडली निकालने के लिए अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से एक्टिव हैं। वहीं पर अभ्यर्थियों का ये भी आरोप है, अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि जो एसटीएफ जांच कर रही है सिर्फ प्रयागराज जिले में ही जांच कर रही है, लेकिन जब ये पेपर आउट हुआ था इस तरीके साक्ष्य मिले थे वो कई जिलों में मिले थे। जैसे लखनऊ में भी कुछ पकड़े गए थे, कानपुर में भी पकड़े गए थे, मुरादाबाद में भी पकड़े गए थे। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि एसटीएफ की जो जांच का दायरा सिर्फ प्रयागराज तक ही सीमित है। ऐसे में बाकी जिलों में जो आरोपी पकड़े गए थे जो वहाँ पे गिरोह सक्रिय उनकी जांच कैसे हो पाएगी। इससे जो असंतुष्ट अभ्यर्थी हैं वो हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसकी जांच का दायरा बढ़ाया जाए और हर जिलों में यानी पूरे उत्तर प्रदेश में इसका दायरा लाया जाए और हर जिलों में इसकी जांच की जाए। तो फिलहाल अभ्यर्थी हाईकोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य परीक्षाओं की। दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली जुलाई में कई सारी परीक्षाएं हैं, इसको लेकर के सरकार की चिंता बढ़ गई है क्योंकि आपने देखा है कि कोरोना का मीटर जो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में सरकार को चिंता सता रही है कि जुलाई में जो परीक्षाएं होनी है किस प्रकार आयोजित की जाएंगी। सबसे जो मुख्य परीक्षा सबसे पहले है
5 जुलाई को है वो सीटीटी की परीक्षा। अभी तक सीटीटी के एडमिट कार्ड नहीं जारी किए गए हैं और कुछ भी स्पष्टीकरण भी नहीं आया। हालांकि सरकार और सीटेट पूरी तरीके से, सीबीएसई है जो पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि एग्ज़ाम 5 जुलाई को ही हो, लेकिन कोरोना मीटर इतना तेज़ी से बढ़ जा रहा है कि इस परीक्षा पर असमंजस बना हुआ है अभी तक। यहाँ पर नीचे लिखा है कोई जो जुलाई में है उसमें 10वीं 12वीं की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं भी होनी है, आईसीएसई बोर्ड की भी परीक्षाएं होनी है, और इसके अलावा नीट की परीक्षाएं, जेईई मेंस की परीक्षाएं होनी है। ऐसे में कोरोना के कारण अभी कुछ इसमें असमंजस है और कहा जा रहा है कि यदि संक्रमण इसी तरह बढ़ता रहा तो परीक्षाएं कैसे हो पाएंगी। ठीक है, तो अभी सरकार इसको लेकर के चिंतित है। हालांकि जैसा कुछ होगा आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहेगी इस चैनल पर, तो आप लोग इसी चैनल को सब्सक्राइब करके इसी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं इस समय उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए जो कोरोना के कारण जिला चेंज करने का कार्यक्रम था वो 14 जून तक था। ठीक है, उसमें जो अभ्यर्थी चाहें तो अपने आसपास के पड़ोस के जिलों को परीक्षा केंद्र के रूप में चुन सकते हैं। 14 जून तक डेट थी, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 19 जून तक कर दिया गया। ठीक है, 19 जून तक आप लोग अपना परीक्षा जनपद बदल सकते हैं और इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ पर जाइए आप लोग, वेबसाइट governmentjobcenter.com, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली इसको कर पाएंगे। अंत में बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड अंक पत्र की। तो लिखा है 10वीं और 12वीं के अंक पत्र में कई बदलाव इस बार होने जा रहे हैं। पहला बदलाव तो ये है दोस्तों कि इस बार जो आपके प्रमाण पत्र होंगे इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में नाम और पिता का नाम, माता का नाम, ये सारी डिटेल्स मिलेंगी। 27 जून को इसका रिजल्ट आ रहा है, जो इसके रिजल्ट की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। वहीं पर एक बदलाव दोस्तों ये भी हो रहा है कि इस बार इंटर के जो मार्कशीट होगी, प्रमाण पत्र होगा, उसमें कंपार्टमेंट भी लिखे जाने का या प्रिंट कराए जाने की तैयारी चल रही है, ताकि जो अभ्यर्थी कंपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं वो कंपार्टमेंट उनको दिक्कत होती है समझने में, तो उनको मार्कशीट में मिल जाएगा कि कंपार्टमेंट के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं कब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं उसका भी यहाँ पर जिक्र होगा, और ऑनलाइन आवेदन इसमें आप लोग कंपार्टमेंट के लिए कर पाएंगे। तो ये दोस्तों हो गई आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।